हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है डाइजेशन, और उस टॉपिक में हमने अब तक जो बात की है वो की है स्टमक के बारे में। गॉट इट। और आज जो हम बात करेंगे वो डाइजेशन की बात ही कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम आज बात करेंगे इंटेस्टाइन के बारे में, कि मतलब इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है। गॉट इट। तो शुरू करते हैं। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। ये कुछ लाइंस है आपके सामने है, देखिएगा। ये एनसीईआरटी की लाइंस है। क्या कहते हैं ये? वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय मस्कुलर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है ना, दो तरह का डाइजेशन है, मैकेनिकल एंड केमिकल। ऐसे दो तरह के डाइजेशंस हैं। तो उन्होंने ये कहा कि वेरियस टाइप्स ऑफ मोमेंट्स, अलग अलग तरह की मोमेंट्स होती है इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और क्यों होती है? बिकॉज मस्कुलर लेयर। सो वेरियस टाइप्स ऑफ मोमेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मसल्स की वजह से। ओके, पता है ना, वहाँ पे हमने मस्कुलरीज की बात की थी। एलिमेंट्री कैनल की जो वॉल पढ़ी थी हमने, सेरोसा, सब म्यूकोसा, उसी के दरम्यान हमने वहाँ पे मस्कुलर लेयर की बात की थी। मतलब सेरोसा के बाद था मस्कुलरीज। ओके, सो दीज मोमेंट्स हेल्प इन थ्रू आउट द मिक्सिंग ऑफ द फूड। इस तरह की जो मोमेंट्स होती है बाय मसल्स, ये मिक्सिंग करती है फूड को विथ वेरियस सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब होता है अलग अलग तरह के सिक्रीशन का मतलब मैं यहाँ पे लिखूँगा केमिकल्स। ऐसे केमिकल जो इंटेस्टाइन के अंदर बनते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? These moments help in the mixing the food with the various secretions that is called as chemicals in the intestine. इस तरह की मोमेंट से क्या होता है, जो फूड है वो केमिकल से मिल जाता है, एंड देयर बाय फैसिलिटेट द डाइजेशन, और डाइजेशन के लिए हेल्प होती है। समझ में आया? यस। तो इंटेस्टाइन में जो मसल है उसकी मोमेंट्स की वजह से जो फूड होता है ना, जो फूड होता है वो अलग अलग केमिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है। ये दोनों मिक्स हो जाते हैं पर्टिकुलर मोमेंट्स की वजह से जो इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है, और उसकी वजह से वहाँ पे डाइजेशन जो है वो अच्छे से चलता है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अभी। अब यहाँ पे आप देखिए वन बाय वन। द बाइल, पता है बाइल आपको? बाइल, यू नो दैट बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। बाइल स्टोर्ड इनसाइड द गॉल ब्लैडर। याद आया? हमने दोनों टॉपिक पढ़े हैं कि बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था? लीवर में। कहाँ पे स्टोर्ड हुआ था? गॉल ब्लैडर में। ओके, देन पैंक्रियाटिक जूस, पता है पैंक्रियाटिक जूस? पैंक्रियाटिक जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियाज। ओके, एंड इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस बनता है खुद इंटेस्टाइन में बनता है ये इंटेस्टाइनल जूस। आर द सिक्रीशन, ये सब सिक्रीशंस है। सिक्रीशन मतलब सब कुछ ये केमिकल्स है। रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो इन्होंने ये कहा यहाँ पे तीन तरह के केमिकल्स हैं। यहाँ पे तीन तरह के केमिकल्स हैं, बाइल करके हैं, पैंक्रियाटिक जूस करके हैं, और एक है इंटेस्टाइनल जूस करके है। ऐसे तीन तरह के जूस है, 1 2 3, ऐसे तीन यहाँ पे जूसेस है। और ये तीनों जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ किए जाते हैं। ओके, हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस ऑल्सो, पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस आर रिलीज थ्रू द हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। याद आया डक्ट के बारे में? थोड़ा मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ, आपको थोड़ा हिस्ट्री याद आएगा यहाँ पे। तो ये है ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम है बच्चों। उसके बाद में अगर आपको याद है तो एक तरफ से जो डक्ट आया था उसको हमने नाम दिया था कॉमन बाइल डक्ट। याद आया अभी? कॉमन बाइल डक्ट, हमने इसका नाम दिया था कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद में एक तरफ से ये डक्ट आया था जिसका नाम था पैंक्रियाटिक डक्ट।
क्या नाम था इसका? पैनक्रियाटिक डक्ट। एक था कॉमन बाइल डक्ट, दूसरा पैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों कंबाइन हुए थे तो उन्होंने एक कॉमन डक्ट बनाया था। इसका नाम था हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इसका नाम था, क्या नाम था? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये कहाँ पे ओपन हुआ था? ये ओपन हुआ था ड्यूडेनम में। याद आया अभी? यस। तो वन बाय वन बताइए। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, इधर से कौन फ्लो हो रहा था? सर यहाँ से बाइल आ रहा था। इधर से कौन आ रहा था? बाइल जूस। पैनक्रियाटिक डक्ट से कौन आ रहा था? सर पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा था सर, पैनक्रियाटिक जूस। तो कॉमन बाइल डक्ट से आ रहा था बाइल, पैनक्रियाटिक डक्ट से आ रहा था पैनक्रियाज। ओके, दोनों फिर कंबाइनली, जैसे आपको पता है, दोनों कंबाइनली फिर इस हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए ड्यूडेनम में आते हैं। तो ड्यूडेनम के अंदर कौन कौन से जूस आते हैं? सर 2 जूस आते हैं। एक जैसे आपने कहा इसमें आता है बाइल जूस, है ना, और दूसरा आता है सर पैनक्रियाटिक जूस। ऐसे दोनों जूस यहाँ पे आएंगे सर इस रास्ते के ज़रिए। ये समझ में आया आपको? यस। तो चलो ये बात हमारी क्लियर हो गई यहाँ पे। सो द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन, अब देखिए पैनक्रियाटिक जूस जो है, पैनक्रियाज ने जो बनाया पैनक्रियाटिक जूस, कंटेन द इनएक्टिव एंजाइम। इसमें इनएक्टिव एंजाइम है। पैनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से? ये नाम थोड़े आपको लर्न करने पड़ेंगे। ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज। ये जो है ये इनएक्टिव एंजाइम्स है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। समझ में आया? यहाँ से लेके यहाँ तक कौन कौन से, एक बार मैं नाम रिपीट कर दूँ। ट्रिप्सिनोजेन, केमोट्रिप्सिनोजेन, देन प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज। तो ये सारे जो है वो एंजाइम्स के नाम हैं। ओके, सो आप एक काम कीजिएगा, अभी यहाँ तक हमारा ये टॉपिक हो चुका है जिसमें इनएक्टिव एंजाइम्स है और ये सारे के सारे पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स हैं। ओके, इसके नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें हम बात करना चाहेंगे पहला जो हमारा ट्रिप्सिनोजेन है उसके बारे में। ट्रिप्सिनोजेन ये आपको पता है ट्रिप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव एंजाइम इज एक्टिवेट बाय द एंजाइम एंट्रोकाइनेज secreted by the intestinal mucosa into the active trypsin। समझिएगा, ट्रिप्सिनोजेन कौन है? ये इनएक्टिव एंजाइम। ट्रिप्सिनोजेन के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? उसके ऊपर एक्ट करता है एंटेरोकाइनेज। ये म्यूकोसा बना, ये इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोसा होता है ना, म्यूकोसा, हाँ, इंटेस्टाइन का म्यूकोसा वहीं बनता है एंटेरोकाइनेज। तो एंटेरोकाइनेज ने किसके ऊपर अप्लाई किया? ट्रिप्सिनोजेन के ऊपर, और उसको कन्वर्ट किया ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन कौन है सर? ये एक्टिव एंजाइम है सर। ट्रिप्सिनोजेन कौन था? इनएक्टिव एंजाइम था। ट्रिप्सिन कौन है? एक्टिव एंजाइम है सर। समझ में आया इतना? ओके। और जैसे ट्रिप्सिन एक्टिव होता है, विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम्स इन द पैनक्रियाटिक जूस। जैसे ट्रिप्सिन एक्टिव होता है, सो जो ट्रिप्सिन है इट एक्टिवेट अदर पैनक्रियाटिक एंजाइम। मतलब जो पैनक्रियाटिक में एंजाइम्स है उसको फिर ये एक्टिव करेगा। कौन? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन बाकी जो एंजाइम्स है जो इनएक्टिव फॉर्म में थे उसको एक्टिव करने का काम करेगा ये ट्रिप्सिन। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? ओके। तो बच्चों बस आपको इतना पढ़ना है, इतना ही पढ़िए आप, समझिए नामों को, जो लेबलिंग है, जो यहाँ पे नाम दिया है उसको लर्न कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम जब नया वीडियो बनाएंगे, न्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके बाद उन्होंने बाइल जूस के बारे में क्या कहा है। गॉट इट? यस। तो एनसीईआरटी की बात भी हम करेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बात होगी
मतलब जो एक्स्ट्रा इसमें कुछ एक्स्ट्रा नाम है वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।